बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने कॉमन बेस एम्पलीफायर स्टडी किया था। आज हम कॉमन इमिटर जो है एम्पलीफायर स्टडी करेंगे। कॉमन इमिटर एम्पलीफायर इट इज़ द सर्किट ऑफ सिंगल स्टेज कॉमन इमिटर एम्पलीफायर यूजिंग एनपीएन ट्रांजिस्टर। ये एक सर्किट है जो हम यूज़ करते हैं फॉर कॉमन इमिटर एम्पलीफायर। अब इस कॉमन इमिटर एम्पलीफायर में देखें, इमिटर टर्मिनल को हमने ग्राउंड कर दिया, कॉमन कर दिया, जबकि जो बेस है इसके ऊपर हमने एक पॉजिटिव सप्लाई यानी कि पॉजिटिव सप्लाई जो है वो गेट के ऊपर रखनी होती है, और जो इसका कलेक्टर है वो भी कॉमन, वो उसके ऊपर भी पॉजिटिव सप्लाई ही रखेंगे। तो वो जो है वो तभी ये जंक्शन रिवर्स बाइस होगा। चूँकि एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो इसकी जो ये साइड है, कलेक्टर साइड है, ये एन टाइप है, और एन टाइप को जब आप पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे तो ये फॉर बाइस हो जाएगी। एक बात। दूसरी बात ये कि अब बेस भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो फिर ये पॉजिटिव कैसे होगी या कैसे रिवर्स बाइस होगा। तो यहाँ पे अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे एक प्लस का सिंबल है और यहाँ पे दो प्लस के सिंबल है, यानी यहाँ पे ज़्यादा जो है वो सप्लाई वोल्टेज होती है। मसलन यहाँ पे 10 वोल्ट है और यहाँ पे 5 वोल्ट, तो 5 और 10 वोल्ट का जो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल होगा, वो 5 वोल्ट होगा और जो 5 वोल्ट होंगे उसका ये एन साइड पॉजिटिव होगी और ये वाली नेगेटिव बनेगी। तो कहने का मतलब है कि जो करंट फ्लो करता है वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से फ्लो करता है। ये बात आपको पहले भी बताई थी जब आप सेंटर टैप ट्रांसफार्मर टाइप हम स्टडी कर रहे थे फुल वेव रेक्टिफायर। तो फुल वेव रेक्टिफायर सेंटर टैप का मतलब क्या हुआ? सेंट्रली जब टैप करते हैं तो इसका मतलब है आपने वोल्टेज के एक दरमियान में लेवल ले लिया, और वो जो लेवल है अगर आप उसको रेफरेंस मानते हैं तो फिर उसके जो अप साइड है तो वो पॉजिटिव होगी और जो डाउन साइड है वो नेगेटिव होगी, नेगेटिव कंसीडर होती है। तो ऐसे ही यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे पास ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये ग्राउंड, तो ज़ीरो, ये प्लस वोल्टेज कुछ और ये उससे प्लस ज़्यादा प्लस वोल्टेज। अब इसका मतलब है कि ये प्लस और ये ग्राउंड से तो क्लियर हो गया कि ये जो जंक्शन है ये फॉरवर्ड बाइस है, यानी कि आपने पी साइड को पॉजिटिव से कनेक्ट किया और जो एन साइड थी उसको आपने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव वोल्टेज से या ज़ीरो लेवल से सेट कर दिया, तो ये आपके पास बन गई फॉरवर्ड बाइस। लेकिन इसका बेस कलेक्टर जंक्शन जो है वो रिवर्स बाइस होना चाहिए। रिवर्स बाइसिंग के लिए ज़रूरी है कि इसके कलेक्टर के ऊपर पॉजिटिव हो, तो जब बेस पे भी पॉजिटिव है तो फिर कलेक्टर पे ज़्यादा पॉजिटिव देंगे, तो ये जो है एक बन जाएगा ऐसी वोल्टेज जनरेट होगी जिससे ये बेस कलेक्टर जंक्शन इसका रिवर्स बाइस होगा और ये एक्टिव रीजन में बाइस हो जाएगा। तो बहरहाल ये एक थोड़ी सी कन्फ्यूजन या सर्किट को देख के जब आप नॉर्मल सर्किट बनाते हैं या कोई सर्किट बनाते हैं तो उसका और उसका ही थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आता है, तो शायद कन्फ्यूजन हो तो उसको आप क्लियर कर लें। अब इस सर्किट का ऑपरेशन क्या होगा, तो उसके लिए भी आप जो है इसमें इस सर्किट में बेस इज़ ड्रिवन एलिमेंट, बेस के ऊपर आप इनपुट देंगे या इससे ड्राइव करेंगे, इसको यूज़ करेंगे फॉर ड्राइविंग, ठीक है। इनपुट सिग्नल इज इंजेक्टेड इनटू बेस इमिटर वेयर एज द आउटपुट सिग्नल इज टेकन फ्रॉम कलेक्टर इमिटर। इनपुट आपने बेस और इमिटर के दरमियान लेनी है। वीबीई जो वोल्टेज होगी या जो यहाँ पे करंट होगा वो हमारे पास इनपुट करंट होगा, इनपुट वोल्टेज होगा, और ये जो बेस कलेक्टर जंक्शन है ये जो वोल्टेज है ये हमारे पास आउटपुट वोल्टेज होगी। इसमें भी बेस इमिटर जंक्शन इज फॉरवर्ड बाइस, ये आपको पहले बताया, और ये जो है बेस कलेक्टर जंक्शन जो है वो रिवर्स बाइस होता है, और उसके लिए अलग अलग सप्लाई यूज़ करते हैं तो वीबीबी का नाम दिया जाता है वीसीसी का, और जब कॉमन सप्लाई आप यूज़ करेंगे तो वीसीसी से ही दोनों को ऑपरेट करेंगे, ठीक है जी। अब इस सर्किट का ऑपरेशन चाहिए। व्हेन पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ सिग्नल इज अप्लाइड, जब पॉजिटिव हाफ सिग्नल देंगे तो क्या होगा, तो पहला पॉइंट VBE इज इंक्रीज्ड, VBE बढ़ेगा, क्यों? इट इज़ ऑलरेडी पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। एक चीज़ ऑलरेडी पॉजिटिव है और पॉजिटिव से
फॉरवर्ड बाइस होता है तो जब आप पॉजिटिव इनपुट देंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी पॉजिटिव फॉरवर्ड बाइसिंग में इजाफा होगा, और वो जो फॉरवर्ड बाइसिंग में इजाफा होगा तो इट्स लीड टू इंक्रीज इन फॉरवर्ड बाइस करंट टू बेस इमिटर जंक्शन। तो जो बेस इमिटर जंक्शन के अंदर फॉरवर्ड बाइस करंट है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो पॉजिटिव ऑफ साइकिल की वजह से वीबी बढ़ा, वीबी बढ़ने से इनमें जो बेस करंट है वो इंक्रीज हो गया, आई बी इज इंक्रीज, ठीक है जी, कुछ ना कुछ आई बी की वैल्यू बढ़ेगी। आई सी इज इंक्रीज्ड बाय अल्फा टाइम द आई बी, क्यों कि अल्फा इज इक्वल टू आई सी बाय आई बी होता है। तो जब आई सी की वैल्यू निकालेंगे तो होगी आई बी इंटू अल्फा। तो ये जो है वो कह रहा है कि आई बी चूँकि बढ़ा है तो इसलिए आई सी भी बढ़ेगा और उसके रेट क्या होगा, अल्फा टाइम आई बी। अच्छा, ड्रॉप ऑफ वोल्टेज आई सी इंटू आर सी इज इंक्रीज, ठीक है, आई सी बढ़ गया तो आई सी इंटू आर सी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। कंसिडरेबली एंड कंसिक्वेंटली वी सी ई इज डिक्रीज्ड, वी सी ई कम हो जाएगा। ये पॉइंट कैसे क्लियर होगा, उसके लिए आप इक्वेशन देखें, वी सी बराबर होता है वी सी सी माइनस आई सी इंटू आर सी। जब वी सी सी तो फिक्स वोल्टेज है, जब आई सी आर सी बढ़ेगा तो वी सी सी में से आई सी आर सी सब्ट्रैक्ट करेंगे, बड़ी वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू कम, तो वी सी ई डिक्रीज करेगा, ठीक है। इस वजह से आपको पॉजिटिव ऑफ साइकिल जो है वो नेगेटिव ऑफ साइकिल की फॉर्म में मिले, ठीक हो गया। अब इसी फॉर्म में आप जो है इसके नेगेटिव ऑफ साइकिल को भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। पॉजिटिव ऑफ साइकिल नेगेटिव बन के मिला, नेगेटिव पॉजिटिव को मिला। अब आप इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लें कि इट हैज़ मॉडरेटली लो इनपुट रेजिस्टेंस, इसकी इनपुट रेजिस्टेंस जो है वो कम होती है, 1 किलो या 2 किलो ओम होती है। इट्स आउटपुट रेजिस्टेंस मॉडरेटली लार्ज, बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, 50 किलो ओम तक होगी इसकी आउटपुट रेजिस्टेंस। इट्स करंट गेन इज बीटा, ठीक है, और बीटा की वैल्यू 50 से लेके 300 तक कुछ ना कुछ हो सकती है, तो इसका करंट गेन ज़्यादा होता है, ठीक है। इट हैज़ वेरी हाई वोल्टेज गेन टू ऑर्डर ऑफ 10⁻1500, इसका वोल्टेज गेन बहुत ज़्यादा होता है, करंट गेन भी है बीटा और जो वोल्टेज गेन है वो भी काफ़ी हाई है, 1500 के करीब इसका वोल्टेज गेन होता है। इट प्रोड्यूसेस वेरी हाई पावर गेन ऑफ ऑर्डर 10000 टाइम्स, ठीक है जी। तो इस लिहाज से इसका जो पावर गेन है वो बहुत ज़्यादा बन गया। पावर गेन कहाँ से आता है, वोल्टेज और करंट गेन से मल्टीप्लाई करने से। तो 12 इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10,000 तक इसका वोल्टेज गेन जनरेट होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ लिखा और इन 10,000 को आप और यहाँ पे 40 dB से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब 40 dB कहाँ से आता है, तो ये बुनियादी तौर पे जब इसका आप लॉग निकालते हैं, 40 dB का फार्मूला होता है 10 log ऑफ गेन, ठीक है, 10 मल्टीप्लाई बाई लॉग ऑफ गेन। तो जब गेन को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास dBs में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर्मूला देख लें, 10 इंटू लॉग ऑफ, ठीक है जी, लॉग ऑफ गेन, तो गेन है आपके पास 1000, ये 4 जीरो है तो ये आपके पास बन गया 4, इसका जवाब 4 आएगा, और जो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा 40 dB। तो बल तो 10,000 को 40 dB से भी रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है। ये डिवाइड बाई 4 नहीं है, इसको ज़रा देख लें। तो बल फॉर्मूला आपके पास है गेन का, गेन का फॉर्मूला 10 लॉग ऑफ गेन, ये गेन, ये डिवाइड बाई 4 नहीं है। अच्छा, इट प्रोड्यूसेस फेज रिवर्सल फॉर इनपुट सिग्नल, इनपुट सिग्नल का फेज डिफरेंस होता है, वो कितना होता है, इनपुट एंड आउटपुट आर 180 आउट ऑफ फेज टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे का 180 आउट ऑफ फेज होती हैं।
इसके यूजेस क्या हैं? मोस्ट ऑफ द ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर आर कॉमन इमिटर टाइप। ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर जहाँ पे भी यूज़ होता है ज़्यादातर आप जो है इसको ही इस्तेमाल करते हैं, कॉमन इमिटर वाले को, बिकॉज ऑफ लार्ज वोल्टेज गेन, करंट गेन एंड पावर गेन। क्यों यूज़ करते हैं कि इसके अंदर करंट गेन भी बहुत है, वोल्टेज गेन भी बहुत है और पावर गेन भी बहुत है। Moreover, their input and output impedance characteristics are suitable for many applications. इसके अलावा जो इम्पिडेंस हैं, इनपुट और आउटपुट इम्पिडेंस हैं, ये भी सूटेबल होती हैं, इसलिए आप इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ तक हम आज स्टडी करेंगे। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कोई और टॉपिक आपके साथ डिस्कस होगा। अस्सलाम वालेकुम।